का कुआं कहाँ स्थित है? तो जो अमराई का कुआं दही वाली पाठ में है, दही वाली मंगमा पाठ में अमराई का कुआं, वो कहां पड़ता है? तो आपको याद रखना है रास्ते में पड़ता है। कहां पड़ता है? रास्ते में। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में? अब आपको बताना है वो कौन सी कहानी है जिसमें बाढ़ की समस्या दिखाया गया है, जिसमें लक्ष्मी है, बेचारी का घर डूब जाता है, ठीक है ना, और उसका एक साल का छोटा बेटा केशव भी डूब के मर जाता है। तो बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो आपको याद रखना है ढहते विश्वास कहानी में। और ढहते विश्वास जो कहानी है ये कहाँ की कहानी है? बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये उड़ीसा की कहानी है, जिसके लेखक है सात कौड़ी होता, ठीक है ना, नाम आपको याद रखना है। सोफर का अर्थ क्या होता है? ये आप लोग बहादुर वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, सोफर ने उसको धक्का दे दिया। सोफर का मतलब होता है ड्राइवर। जो ड्राइवर था ना वो मदन को धक्का दे देता है, जिससे गिर जाता है और उसका घुटना फूट जाता है। तो सोफर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर होता है। इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? अब आपको बताना है जो मदन था वो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो आपको याद रखना है दो। कासू के कितने दांत तोड़े थे? दो दांत तोड़े थे। इसे आपको याद रखना है। वारेन हेस्टिंगस कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंगस भाई था कौन? तो वारेन हेस्टिंगस कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। इसे आपको याद रखना है। और इसी वारेन हेस्टिंगस को बनारस के पास, कहां? बनारस के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, जब वहां पे पटरी बिछाने के लिए खुदाई किया जा रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने कराया? तो मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने कराया था? तो आपको याद रखना है मैक्स मुलर, क्योंकि मैक्स मुलर जर्मनी के थे। इनका जन्म कहां पे हुआ था ये भी आता है। तो मैक्स मुलर का जो जन्म है वो डेसाउ नामक शहर में हुआ था, जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में, ठीक है। मेघदूत किसका किताब है? तो आपको याद रखना है जो मेघदूत पुस्तक है ये कालिदास जी का पुस्तक है, जिसको ये क्या किए थे? जर्मनी में अनुवाद करा दिए थे। इसे आपको याद रखना है। प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार क्या था? यानी जब आदमी प्राचीन था, यानी जंगली था जब आदमी, तो उसका मुख्य हथियार क्या था? तो जब आदमी प्राचीन था तो उसका मुख्य, प्राचीन होने का मतलब क्या? बहुत ही पुराना था, यानी जब जंगल उंगल में रहता था तो उसका मुख्य हथियार क्या होता था? तो उसका मुख्य हथियार क्या होता था? तो आपको याद रखना है नाखून। नाखून को क्या बोला जाता है? तो पाश्विक वृत्ति यानी पशुता की निशानी बोला जाता है, और इसे निर्लज अपराधी भी बोला जाता है। इसे आपको याद रखना है। तो प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार क्या है? नाखून है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नागरी लिपि है कब ये एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो आपको याद रखना है 8वीं से 11वीं सदी तक। 8वीं से 11वीं सदी तक नागरी लिपि जो थी ना एक सर्वदेशिक यानी सभी जगहों पे लिखी पढ़ी जाने वाली लिपि थी। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर कैसी कहानी, यानी जो बहादुर का कहानी है जिस पर बहादुर पर 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगता है, बहादुर कैसी कहानी है? तो जो बहादुर कहानी है ना ये सामाजिक कहानी है, समाज के बारे में दिखाया गया है। इसे आपको याद रखना है। शागिर्द का अर्थ क्या होता है? तो शागिर्द का अर्थ होता है, आपको याद रखना, शिष्य या चेला आप लोग बोल सकते हैं। शागिर्द उर्दू शब्द है, ठीक है ना। शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शिष्य या चेला होता है। इसे आपको याद रखना है। मछली कौन खाते थे? अब आपको बताना है कि जो मछली है ना, लेखक के घर में मछली और गोश्त, ऐसे क्वेश्चन आता है कि लेखक के घर में मछली और गोश्त कौन खाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो लेखक के घर में मछली और गोश्त कौन खाते थे? तो लेखक के पिताजी खाते थे। इसे आपको याद रखना है। और मछली खरीदा भी किसने था बाजार से? तो पापा खरीदे थे, ठीक है ना उनके। और कितनी मछली खरीदे थे? 3 गो, जिसमें से जिंदा कितनी थी? 2 गो, और इसमें से मर कितनी गई थी? 1 गो। ये सब आपको याद रखना है। संतु कांप रहा था, यानी संतु कांप काहे रहा था? तो संतु जो था ना बाजार से जब मछली खरीद रहा था तो बारिश अचानक होने लगा। सॉरी, इसके पिताजी बाजार से मछली खरीद के संतु को देते हैं, ठीक है। वो संतु मछली लेके आ रहा था, रास्ते में बारिश होने लगा, तो ये बारिश से बचने के लिए कहां छिपा? ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि संतु बारिश से बचने के लिए कहां छुपा? तो मकान के नीचे छिपा, लेकिन फिर भी वो भीग गया था और ठंड से क्या कर रहा था? कांप रहा था। तो जब भी क्वेश्चन आएगा संतु क्यों कांप रहा था, तो डर से कभी नहीं, सब बच्चा डर पे लगा देता है, नहीं, संतु कांप क्यों रहा था? तो आपको याद रखना जो संतु था वो ठंड से कांप रहा था। इसे आपको याद रखना। नेक्स्ट, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है?
तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, तो आपको याद रखना है बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां क्या करते हैं, सहनाई बजाते हैं। और बिस्मिल्लाह खां और सहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बिस्मिल्लाह खां और सहनाई के साथ आपको याद रखना है मुहर्रम पर्व जुड़ा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, तो जो शेक्सपियर हैं आपको याद रखना है ये अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, आपको याद रखना है। सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था, यानी सास बहू वाली कहानी कौन सी है, मंगमा, ठीक है ना। जो मंगमा थी और उसकी बहू नजम्मा थी, नजम्मा जब अपने लड़के को मारती थी तो जो सास मंगमा थी उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता था और दोनों आपस में लड़ती रहती थी। एक पोता है ना, उसी के लिए बहू क्या करती थी, उस लड़के को पीटती थी और सास जो है मतलब उससे लड़ाई कर लेती थी। तो सास बहू के बीच में विवाद का कारण क्या था, लड़ाई का कारण क्या था, तो बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना। जब अपने बेटे को पीटती थी तब लड़ाई हो जाता था, क्योंकि जो मंगमा थी ना अपने पोते से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। यह भी क्वेश्चन आता है मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो अपने पोते के लिए, इसे आपको याद रखना है। मन क्या नहीं मानता है, अब आपको बताना है कि जो मन है ये क्या नहीं मानता है, तो मन कभी भी हार नहीं मानता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा मन क्या नहीं मानता है, तो आपको याद रखना है कि जो मन है ना वो कभी भी हार नहीं मानता है। एक वृक्ष की हत्या में किसके किसके बीच का संवाद है, संवाद का मतलब होता है बातचीत, बातचीत। अब यहां पे आपको बताना है एक वृक्ष की जो हत्या पाठ है इसमें किसके किसके बीच का संवाद है, किसके किसके बीच में बात हुआ है। तो किसके किसके बीच में बात होता है, तो लेखक के बीच में यानी कवि के बीच में और बूढ़ा वृक्ष के बीच में। ये बोलता है जब कवि आते हैं कहीं से भी अपने घर पे तो ये दूर से ललकारता है कौन, तो कवि जवाब देते हैं दोस्त। तो ये लेखक और वृक्ष के बीच का बात है, ठीक है ना। किसके किसके बीच का संवाद है, संवाद का मतलब होता है बातचीत। किसके किसके बीच में बात होता है, तो वृक्ष और कवि के बीच में, इसे आपको याद रखना है। वृक्ष और कवि के बीच में आपको याद रखना। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि जो वृक्ष था उसका सूखा डाली कैसा दिखाई देता था, तो वृक्ष का सूखा डाली कैसा दिखाई देता था, राइफल की तरह। जो बूढ़ा चौकीदार है वो कैसा कपड़ा पहना हुआ था, तो क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था उसके आधे जो पत्ते थे ना वो पक उग गए थे, तो फटा पुराना, ऐसे क्वेश्चन आता है। मैला कुचैला कपड़ा पहना था, ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि जो वृक्ष था वो कहां पे था, जो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष था वो कहां पे था, द्वार पे था, घर में था, आंगन पे था कि दरवाजे पे।